इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसा संयोग में बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में जो भी उपाय बताऊंगा उसे अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपके करोड़पति बनने में ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको कभी भी ज्यादा लंबी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि होली के दिन लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में कहा गया है इस दिन होली के दिन लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है और लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही खास मौका होता है। वह बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर कृपा बरसती है। फिर इस वर्ष तो होली के साथ साथ चंद्र ग्रहण और लक्ष्मी जयंती तीनों साथ मिल गए हैं। ऐसा मौका आपको फिर पता नहीं कब मिलेगा। इसीलिए आपको चुपचाप मेरे द्वारा बताए गए काम को कर लेना है। आपको एक साधारण से नोट में एक गुप्त चीज पेट कर रख देनी है। अगर आपका रख देते हैं तो फिर आपकी किस्मत साथ में आसमान पर होगी और आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। वह आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। आपके व्यापार में वृद्धि होती चली जाएगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। आपके घर का हर सदस्य उन्नति की ओर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि होली के त्योहार के दिन को ही बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। ऐसे दिन सभी लोग अपने मतभेद बुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जो भी हमारे ज्योतिषी तांत्रिक हैं वह सब इस दिन अपनी सिद्धियों को और भी मजबूत करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, आपको बार बार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अगर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, तब आपका काम तो हो जाएगा। वह अगर जो भी उपाय बताएंगे अगर आप करते हैं तो आपका काम उससे हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए उपाय को कर लिया तो आपको उसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है और आपके पास हर तरफ से धन आने लग जाएगा। आपके घर में धान की बारिश होने लगेगी। इसीलिए ऐसा शुभ मुहूर्त आपको फिर पता नहीं कब मिले। इसीलिए आप यह मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। मेरे द्वारा बताए गए उपाय को आप एक बार करके देखिए। आपको अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर निवास करने लगेगी। वह हमेशा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। अगर आपके ग्रह सही नहीं चल रहे हैं तो भी आपके ग्रहों की दशा भी आपके अनुकूल चलने लगेगी। आपने मेरे द्वारा बताई गई चीज को नोट में रख दिया तो साल भर आपको पैसों की कभी कभी नहीं होगी। अब मैं आगे आपको उपाय बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सच में आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको होली के दिन यानी कि लक्ष्मी जयंती के दिन सूर्यास्त के बाद स्नान करके आपको शुद्ध लाल कलर के कपड़े पहन लेने हैं। लाल कलर के कपड़े पहनने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि लाल कलर माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद होता है। इससे वह आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। अब आपको एक 500 का नोट लेना है। अगर आप 500 का नोट नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप 100 का नोट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको सका तो लेना ही पड़ेगा। और फिर आपको एक मौली धागा कच्ची हल्दी लेनी है। फिर आपको अपने पूजा वाले स्थान पर यानी कि आप जहां भी पूजा करते हैं वहां पर आप जाइए और माता लक्ष्मी की तस्वीर अपने सामने रख दीजिए। और फिर आपको एक घी का दिया जलाना है और जो अपने माता लक्ष्मी की प्रतिमा ली है उसकी अच्छे से आपको पहले पूजा करनी है। फिर जो नोट और कच्ची हल्दी आपने ली है उसे आपको अपने हाथ में रख लेना है और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आपको बैठ जाना है। फिर आपको वह नोट और कच्ची हल्दी हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। और वह बीज मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही सीधा सा सरल सा बीज मंत्र है। मंत्र को बोलने में आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि मंत्रों के शुद्ध उच्चारण करने पर ही हमें सही फल प्राप्त होता है। अगर हम मंत्र का उच्चारण सही नहीं करते हैं तो फिर हमारा उपाय सफल नहीं होता है। इसलिए आप मंत्रों का उच्चारण एकदम सही से करें। तो यह मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार उच्चारण करना है। बहुत ही ध्यान से आप उच्चारण कीजिए। मंत्र बोलने में कोई गलती मत कीजिए।
अब आपको यह मंत्र बोलने के बाद अपने नोट में जो आपने लिया था उसमें हल्दी को लपेट लेना है और उसे मौली धागे से बांध देना है, और फिर उसे आपको ले जाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कि आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको वह नोट अपनी तिजोरी में रख देना है, या फिर आप जहां भी पैसा रखते हैं वहां पर उसे आप रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी है और आपकी तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं होगी। एक बात का और ध्यान रखिए, आपको यह अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा में रखना है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह धन खींचने का काम करेगा। आपका तिजोरी हमेशा पैसों से भारी रहेगी, हर तरफ से आपके पास पैसा आने लगेगा और माता लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेगी, जिससे आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध धन से होता है। इसीलिए आप यह उपाय जरूर कीजिए और आपका पैसा भी रुकने लगेगा। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका शुक्र ग्रह आपके साथ नहीं होता है, आपका शुक्र ग्रह अगर अच्छा नहीं है, तो फिर आपकी फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, आपको हर तरफ से नुकसान होने लगता है, कहीं से भी पैसा आना बंद हो जाता है। इसीलिए आप अपने शुक्र ग्रह को हमेशा मजबूत बनाए रखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप पर माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। आपको मैं शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का एक और उपाय बता देता हूं। आपको होली के दिन नहाने के बाद लाल कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाना है और आपको एक लाल कपड़ा और एक मुट्ठी लौंग लेनी है। इसे अपने हाथ में लेकर वहां बैठ जाइए और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र का जाप कीजिए। आपको यह जाप 11 बार करना है। फिर आपको लाल कपड़े में लौंग रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और रात भर आपको अपने पूजा वाले स्थान पर ही से रखे रखना है। फिर अगले दिन यानी कि 14 मार्च को आपको यह पोटली किसी मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दान में दे देना है। ऐसा करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और उसे लौंग के साथ आपका शुक्र दोष भी दूर हो जाएगा और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। आपको कभी भी धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर आपको राहु केतु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपको हर तरफ से समस्या का सामना करना पड़ता है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, राहु केतु भगवान विष्णु के हाथ में होते हैं। इसीलिए आपको अपने राहु केतु आदि दोस्त दूर करने के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है और होली से अच्छा आपको कोई मौका नहीं मिलेगा जब आप भगवान विष्णु को आसानी से पसंद कर सकते हैं। होली के दिन भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। पीपल के पेड़ को हमारे हिंदू धर्म में वैसे भी बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों एक साथ निवास करते हैं। इसीलिए आपको होली के दिन शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद नहाने के बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और एक घी का दिया जला देना है। आपको यह दिया पूर्व दिशा में जलाना है और भगवान विष्णु के बीज मंत्र का आपको वहां बैठकर जाप करना है। और आप यह मंत्र बहुत ही छोटा सा है, ध्यान से सुन लीजिए। मैं बार बार बोलता हूं कि मंत्र को बोलने में कोई गलती ना करें। अगर आप मंत्र गलत बोलते हैं तो आपका उपाय सफल नहीं होगा। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको सिर्फ यह छोटा सा मंत्र बोलना है। आपको इस मंत्र का जाप 11 बार करना है। सिर्फ इतना सा उपाय करने से आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल होता जाएगा। हमेशा आपके घर में बरकत होती रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि होली के दिन सभी देवी देवता धरती पर निवास करते हैं। इसीलिए हमारे पास यह बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और अगर आप बहुत जल्दी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको होली के दिन संध्या के समय में 11 रोटी बनाकर अपने पास ही किसी गाय को अपने हाथ से मिला देनी है। ध्यान रखिए 11 रोटी ही आपको खिलानी है, क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। इसीलिए आप अगर 11 रोटी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए गाय को खिला देते हैं
तो फिर भगवान विष्णु की कृपा आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी और आपके बूढ़े दिन जल्दी खत्म होकर हमेशा आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी और आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही बनी रहेगी। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी और आपको हमेशा माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती रहेगी और आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भारी रहेगी। ज्यादा कोई भी परेशानी आपको ज्यादा दिन तक परेशान नहीं कर पाएगी। अब आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपने वह गुप्त चीज रात में रख दी तो फिर आपको रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। होली का त्योहार हमारे यहाँ ही नहीं, विदेशों में भी बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। मैं आपको वह चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सबसे विनती है कि अगर आपने हमारे तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। होलिका दहन वाले दिन होली जलाई जाती है तो उसकी अग्नि के साथ ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की सभी परेशानियां, सभी दुख भी अग्नि के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि होली का त्योहार मनाया जाता है और दूसरे दिन सभी रंगों से बड़े धूमधाम से होली खेलते हैं। होली का दहन के दिन अगर आप कुछ भी उपाय करते हैं तो फिर वह कभी भी खाली नहीं होता है, बल्कि आपकी सभी परेशानियों का अंत माना जा सकता है। अगर आप इस दिन मेरे द्वारा बताए गए उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा चमत्कार आपको नजर आने लगेगी। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हमेशा आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि बनी रहेगी। हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में भी बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे हम होलिका दहन के दिन अगर कर लेते हैं तो फिर हमारी सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं और हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और होली की कथा की बात आते ही हमारे मन में सबसे पहले प्रहलाद की कहानी सामने आती है। इससे हमें पता चलता है कि बुराई पर अच्छा एक ही जीत होती है। बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। होली का भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी, लेकिन खुद ही जलकर भस्म हो गई। और जो प्रहलाद था वह भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय भक्त था। इस कारण भगवान ने स्वयं उसकी रक्षा की और उसे कुछ भी नहीं होने दिया। इसीलिए अगर हम भगवान की सच्चे मन से भक्ति करें तो फिर वह हमारी रक्षा जरूर करते हैं और हमें कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करने देते हैं। हमारे सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में सब बताऊंगा। होलिका दहन कब है, होलिका जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है, वह होली कब है, यह सब मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। आपको सभी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि होलिका दहन कब है। होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा तथा होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वह रात्रि में 10:30 से 12:30 तक का है। इस समय अगर आपको लिखा दहन करते हैं तो वह सबसे ज्यादा शुभ माना जाएगा और होलिका दहन के साथ साथ आपकी सभी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी तथा आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भारी रहेगी। इस वर्ष बहुत ही विशेष संयोग है। इस वर्ष होली के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है और चंद्र ग्रहण के समय अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो फिर हमारी किस्मत 7वें आसमान को छू लेगी। चंद्र ग्रहण में किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। फिर इस वर्ष तो चंद्र ग्रहण होली के साथ में है तो और भी ज्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। वैसे भारत में चंद्र ग्रहण नहीं है, पर चंद्र ग्रहण के समय अगर आप कोई उपाय करते हैं तो वह जरूर सफल होता है। अगर मेरे द्वारा बताए गए गुप्त चीज को आप होलिका दहन के अग्नि में डाल देते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप बहुत दिनों से जिस नौकरी की तलाश कर रहे थे वह नौकरी आपको मिल जाएगी। आपका व्यापार हमेशा बढ़ता चला जाएगा। आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। आपके परिवार का हर सदस्य तरक्की की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आप बस वीडियो को पूरा देखिए और मैं जो भी उपाय बताता हूं उसे पूरे मन से पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, आपका काम जरूर होगा। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपके आसपास जहां भी होली जलाई जाती है आपको वहां पर गाय के गोबर से बने हुए 11 उपल्ले ले जाने हैं। 11 इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। इसीलिए आपको 11 की संख्या में ले जाने पर ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप होलिका दहन के दिन यह गाय के गोबर के 11 उपले अग्नि में जला देते हैं तो फिर आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां भी इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको यह उपले दाहिने हाथ से जलते हैं। इससे आपके जीवन के सभी परेशानियों के साथ साथ नकारात्मक शक्ति भी खत्म हो जाएगी, आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी और कभी भी आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे और ना ही आप कभी बीमार होंगे। हमेशा आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा ही बनी रहेगी। आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचार ही आएंगे। आप हमेशा अच्छा ही सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप जो भी निर्णय लेंगे वह सब आपके पक्ष में होगा। आपको हर तरफ लाभ मिलेगा और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेगी। अगर आपके धन आने के रास्ते सभी तरफ से बंद हो गए हैं, आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो कि कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, आपका उधार दिया हुआ पैसा भी कोई आपको लौटा नहीं रहा है, आप आर्थिक तंगी के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपको इसके लिए भी मैं एक उपाय बता देता हूं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक सूखा नारियल लेना है और उसमें चावल और जो डाल देना है तथा फिर आपके आसपास जहां भी होलिका दहन किया जाता है तो आपको यह नारियल अपनी परेशानी बोलते हुए होली की अग्नि में डाल देना है। आप देखेंगे कि सब तरफ से आपके पास पैसा आने लगेगा। आपका धन के जो रास्ते बंद पड़े थे वह खुल जाएंगे। आपका जो उधार पैसा है वह सामने वाला व्यक्ति खुद चलकर आपको लौटाने आएगा। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार होता है या फिर बहुत समय से बीमार है, आप इस कारण बहुत परेशान हो गए हैं, तो आपको एक उपाय बताता हूं, वह कर लीजिए। किसी भी बीमारी हो वह दूर भाग जाएगी और कभी भी दोबारा आपको वह परेशानी नहीं कर पाएगी। आपको जो व्यक्ति बीमार है उसे व्यक्ति के हाथ के बराबर का एक काला धागा लेना है और उसे काले धागे को अपने दाएं हाथ में लेकर उसे व्यक्ति के दाएं ओर से बाएं और आपके साथ बार घुमा देना है। ऐसा करके आपको अपने घर के आसपास जहां भी होलिका दहन हो रहा हो वहां आपको उसकी अग्नि में वह धागा जला देना है। इसे देखेंगे कि जो बीमार व्यक्ति था वह धीरे धीरे ठीक होने लगा है और उस बीमारी से उसे राहत मिलने लगी है और धीरे धीरे वह बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और वह पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। अगर आप कर्ज के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको कर्ज लेने वाले बहुत से लोग परेशान कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए एक काम करना होगा। एक काला कपड़ा लेना है और एक मुट्ठी काली तिल लेनी है। आपको इस काले कपड़े में काली तिल को बांधकर एक पोटली बना लेनी है और अपने कर्जदार का आपको नाम लेकर और यह बोलकर कि हमें कर्ज से मुक्त कर दीजिए, ऐसा बोलकर आपको यह पोटली होलिका दहन की अग्नि में जल देनी है। इससे आपको आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो भी आपका कर्जा है वह सब जल्दी से जल्दी पूरा खत्म हो जाएगा। आप पर किसी का कर्ज नहीं रहेगा। आपके आय के साधन बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप बहुत समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पर आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, आपकी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको वह नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको इसके लिए एक काम करना होगा। मैं आपके छोटे छोटे उपाय बताता हूं, ज्यादा कठिन उपाय नहीं बताता हूं। इसीलिए आप अपने अनुसार अपनी समस्या के अनुसार उपाय को करते रहिए और अपनी समस्याओं का समाधान करते रहिए। तो मैं आपको बताता हूं, आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको एक मुट्ठी काली मिर्च लेनी है और आपको लाल कलर का कपड़ा लेना है। आपको लाल कपड़े में रखकर यह काली मिर्च की एक पोटली बना लेनी है और फिर होलिका दहन के अग्नि में आपको यह पोटली जल देनी है। लेकिन पोटली जलाने से पहले आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि आपको जिस नौकरी को चाहते हैं वह आपको मिल जाए। ऐसा करने से आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी और आपको जो भी नौकरी मिलेगी उसमें आप दिनों दिन तरक्की करते चले जाएंगे और आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। दोस्तों, मैं आपको जो भी उपाय बताए हैं वह आपको पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करने हैं। उनका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। और इस वर्ष तो होली के साथ चंद्र ग्रहण है, तो यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय जो भी उपाय किया जाता है वह कभी भी खाली नहीं जाता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह मौका आप अपने आप से मत जाने दीजिए। अब एक बार फिर आपसे विनती है, अगर आप हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। और नई नई वीडियो में आपके लिए ही ढूंढ कर लाता हूं, जिससे आप अपनी दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं का मुफ्त में इलाज कर सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने से आपको भी अनजाने में लोगों की मदद करने का पुण्य जरूर प्राप्त होगा। और सच में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।